हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? हाँ, पता नहीं, ये चीज़ न्यू नहीं है ना अब आप लोगों के लिए कि मैं हर बार थोड़ा सा ऐसे सैड होके अप्रोच करती हूँ आप लोगों को। क्या आप लोगों को पता है, हम लोग एकता कपूर के जब सीरियल्स देखते थे, जैसे कि लोग पता है करण जौहर को वो बोलते हैं कि बदनाम करते हैं, कि भाई ब्लेम करते हैं उसको कि भाई तेरी वजह से हम ये रियल लव स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई फेट है या ऐसी ऐसा लव भी होता है, उसमें हम बिलीव करने लगते हैं। यू नो whom आई बिलीव? एकता कपूर। क्योंकि जिस तरह से वो उसने वो तुलसी वाला पूरा कैरेक्टर बनाया था, या फिर कसौटी ज़िंदगी की और वो सब में जो प्रेरणा थी, है ना, फिर कोई कशिश थी उसमें। तो ये जो विमेन थी उस टाइम पे, जिनको जिस तरह से उन्होंने उसमें लेकर आया था, जैसे कि बोलते हैं ना ये विक्टिम माइंडसेट वाली जो विमेन है ना, तुलसी जब देखो रो रो कर रही है ना, शी इज़ सीकिंग ऑलवेज द सपोर्ट। एक तो वो फिनेंशियली भी नहीं है फ्री, और फैमिली जो भी है उसका फैमिली के ऊपर है, मतलब फैमिली सब मिलके डिसाइड करती है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद विलन है कोमोलिका, और वो फैमिली भी वो तुलसी को समझती नहीं है, उनको बहुत प्रूविंग की ज़रूरत है। वो फैमिली कोमोलिका को ऐसे समझ जाती है। अब जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको पेरेंटिंग इतनी अच्छे से नहीं, मतलब आई एम सो सॉरी टू से, बट बहुत लोगों को बहुत एक्टिव पेरेंटिंग मिलती है। माई बोथ पेरेंट्स हैव इशूज़, लाइक दे हैव द डिसेबल, एंड वो लोग का मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही वो रह गए, और पता नहीं, आई डोंट इवन थिंक दैट दे वर रेडी टू हैव किड्स। टू मच इन्फॉर्मेशन, बट वो हु आर वी जजिंग? सो उस चीज़ में मेरे लिए काफ़ी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो ये रहा है, ये तुलसी वुलसी और ये सब जो है वो रहा है, ठीक है। सो एकता कपूर ने ये जो ये बनाए ना सीरियल्स, अब ये हालांकि ये रियलिटी ही बता रहे हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग, ये रियलिटी ही है, ठीक है। कि वो रो रही है, उसको कोई नहीं है वहाँ पे, वो मिस्टर बजाज है और पता नहीं कौन है, तो रीबर्थ हो रहा है जो भी, मतलब लड़कियाँ, या चलो गांव में, फॉर एग्जांपल गांव में, ठीक है, कोई कोई भी फॉर एग्जांपल इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे अगर ऐसा कोई केस है कि मतलब यू नो वाह जिसला, जहाँ पे अगर ऐसा कोई केस है कि मतलब जहाँ पे पेरेंट्स एक्टिवली ध्यान नहीं दे पाते अपनी बच्चियों पे और बच्चों पे, वो बेचारे खुद पढ़े लिखे नहीं होते, वो बेचारे खुद रोज़ी रोटी कमाने में पूरे हैं, और वो बच्चे पे नहीं ध्यान दे रहे, बच्चा खुद गॉड चाइल्ड है, वो बिल्कुल फ्रेंड्स में या कहीं भी आजू बाजू पल रहा है, वो बच्चा कैसी भी चीज़ें लर्न कर सकता है तब, ठीक है। बहुत वल्नरेबल है वो बच्चा, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम न्यू, एकदम कच्चा है वो, जैसे वो घड़ा कैसे एकदम जब पॉटरी कर रहे होते हैं तब उसको जैसा सिखाओ जैसा ढलो वो ढलता है। मैं वो हूँ जिसको जब वो तुलसी और वो सास भी कभी बहू थी, और ये कसौटी ज़िंदगी की, और पता नहीं क्या क्या, ये संजीवनी, ये सब देख के चलो वो भी थोड़ा बहुत फन था, बट ये जो बालिका वधू, चलो ये जो स्पेशली जो एकता कपूर के सीरियल्स रहे हैं ना, जो मैं दादी ये सब लोग के साथ बैठ के देखने वाले, वो उसने जिस तरह से तुम्हें डेवलप किया है, उसने जिस तरह से तुम्हें ट्रेन किया है, या जो तुम्हारे वो अपब्रिंगिंग का एक पार्ट रहा है, इट हैज़ बीन मोर दैन वॉट योर फैमिली, कभी तुम्हारी फैमिली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाएगी। अगर फैमिली वनीला है, चलो कुछ भी सिखा रही है, अगर ये चीज़ें एक्सपोज हो रही है ना माइंड में बच्चे के, जो क्लियरली से अमिताभ बच्चन भी है, वो किस तरह की स्टोरीज दिखाता है, ये वो वहाँ पे भी किसी क्राउड सब तरह का बैठता है, तो हम भी सब तरह के लोग बैठते हैं एक साथ। बच्चा वो सीख गया है, मैं वो सीख गई हूँ, वो विक्टिम मेंटालिटी निकल नहीं रही मुझसे। अब मैं हर चीज़ में रोना करती हूँ, भाई मुझे रोना है, मेरे को अटेंशन दो, यही मेरा सोल्यूशन है। मेरे पास जो मैंने मांगा वो है, बट फिर भी जैसे कैसे उसके सीरियल्स में प्रॉब्लम तो होती ही है, जो मिल रहा है ठीक है, पर प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं से होती ही है। शी नोज हाउ टू एंगेज द ऑडियंस, द राइटर्स नो इट। बस अभी ये ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया, ये नहीं, इस चीज़ को मुझे कंटेंट क्रिएशन में अपने ढंग से लेके आना है। कैसे?
तो मैं मेरा बस ये एक क्वेश्चन है सबसे कि ये क्या किया जाए इस चीज़ का, मतलब कितना अनलर्निंग और रीलर्निंग किया जाए. व्हेन इज इट इनफ? व्हेन विल आई स्टॉप सीइंग माई सेल्फ एज द विक्टिम? सब बुरा मेरे ही साथ होगा, बाकी सबके साथ सब ग्रुपिज्म कर रहे हैं, मेरे को अबैंडन फील करा रहे हैं, मेरे को रिजेक्टेड फील करा रहे हैं. ये ही रहता है. मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरे को कोई भी बुरा लग रहा है वो मेरे को कोमोलिका लग रही है. आई मीन आई एम नॉट इवन किडिंग. मेरे वो टेम्पलेट्स बने हुए हैं कि वो यही करते होंगे, ये यही होता होगा. वो सीरियल्स को देखकर ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स डेवलप हो गए कि ये ऐसे ही होते हैं. बहुत चीज़ों में ठीक है, गट फीलिंग हेल्प करता है वो, बट what about what it has taught you and it is there in below your skin, the way that it has trained you. So frustrated out of this, seriously. So it's very important कि आज के ज़माने में अपने बच्चों को देखे क्या, मतलब अब मुझे भी नहीं पता मैं मेरे बच्चे को क्या सिखाऊंगी. अगर होंगे तो क्या करेंगे आप लोग, नहीं पता. और एक आज ऑफिस में मैंने अगेन, मतलब ये लोग बहुत ही टाइम पास कर रहे थे, मतलब मैंने अपना काम ही किया वापस, और भी काम किया मैंने. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, अमिताभ जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया वाली अपॉर्चुनिटी उसको मिली है. सो इस बार उसका अप्रेजल तो ऑब्वियसली ढंग से नहीं ही होगा, दैट आई नो. बट ये जो लोगों का ग्रुपिज्म बिहेवियर है, मतलब जानबूझ के इतना चिल्लम चिल्ली करके जो बैठना, ये सब करना. आज मैंने सीरियसली वो कान में लगा के जब मैं काम कर रही हूँ, मेरे को मज़े आ रहे हैं. आई वॉज रियली हैविंग फन. थैंक यू. और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो कंटेंट क्रिएशन करना मैं क्या करूँ. मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि वो मीम रिव्यू वो सब कुछ, बट वो इस चीज़ के लिए एडिटिंग चाहिए. मेरे 100 रुपये एक लड़की लेके बैठ गई, 150 रुपये एक लड़का लेके बैठ गया है. मैं एडवांसेस देना बंद कर दूँगी अब. एक लड़की मुझे 2000 मांग रही है, बोले दे दो, मैं आपको अगले महीने दे दूँगी. अब क्या है ये सब कुछ, समझ नहीं आ रहा मुझे. दूँ नहीं दूँ क्या है मुझे, मैं जानती नहीं हूँ किसी को ढंग से. अभी तक तो मैंने पूरे दिन में उसको रिप्लाई नहीं किया है. और एक और चीज़, मैंने डेटिंग प्लेटफॉर्म अनइंस्टॉल कर दिया है. आज मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन था सुबह को, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई कि हाँ मुझे मदर वुड्स है, वो चीज़ें निकल के आई. मेरी थेरेपिस्ट मेरे को मुँह पे एड्रेस करती, तो विक्टिम मेंटालिटी, तो विक्टिम कार्ड प्ले करी. भाई मुझे आता ही वो है, क्या करूँ. इतने सालों से जो थेरेपी में हूँ, मेरे को चाहिए कोई मेरे को सुने. और मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे को मेरी मम्मी भी ये सब रोने ही देखे हैं मैंने. कोई भी इंडियन वुमन के पास जाओ रोती है वो, जो उसका सप्रेस्ड पार्ट है वो निकल आता है बच्चों के आगे. और इन जनरल ये चीज़ें सही नहीं है. आई नो तुम चाहते हो कि तुम मन हल्का करो, ये करो वो करो, बट आई डोंट नो, फिर मेरे साथ सही नहीं हुआ. दिस इज़ व्हाट आई नो. आई थिंक लाइफ कुड हैव बीन बेटर. आई थिंक द ट्रेनिंग टाइम कुड हैव बीन बेटर. आई थिंक द एजुकेशन सिस्टम कुड हैव बीन बेटर. इट्स फकिंग अप एवरीवेयर. ऑल्सो लाइक बड़ी से बड़ी स्कूल्स में चले जाओ, तुम्हें मैनेजर्स बनाने का वो कर रहे हैं ट्राई, तुम्हें वो डिसिप्लिन है, वो तुम्हें एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, या तुम्हें एक्चुअली ये जो पुराने ज़माने में तुम्हें फैक्ट्री के लिए रेडी किया जाता था, बस वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये लोग. दे रियली शुड गो आउट ऑफ देयर वे. ये स्कूल्स का प्रॉब्लम है. आई रियली डोंट नो हाउ टू से दिस आउट लाउड. बट हाँ, पेरेंट्स की गलती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इफ़ यू आर paying some money to the school, the schools should also be taking care of these things at least. I don't know whom to blame. The entertainment industry also, they're objectifying women. हम नहीं करते हैं, बट वो अंदर कहीं ना कहीं रहता है सबकॉन्शियस माइंड में. मीडिया प्लेज अ रियली ह्यूज रोल. what are we taking a joke as, what are we following unconsciously, subconsciously I mean, what are we like, even like the algorithm, what is it giving us? Husband and wife jokes, husband is just even wife is like making a joke on her, and everyone is laughing, and wife gayi maike and everyone is happy. I mean,
really need to, yeah, upgrade the content. I am a living result of this. This will seriously make people sick, like it has made me sick. Victim mentality, तुलसी mentality, जो भी है, कशिश mentality, प्रेरणा mentality, and they are widely loved. Okay, guys, that's it for today. I don't know what else to say. So, yeah, watch what you watch. Yeah, bye.